नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कोरोना काल में संसद का सत्र जो है बहुत लेट हो चुका है। ये मानसून सत्र जुलाई में ही होता है, लेकिन अब इसे 14 सितंबर से बुलाया गया है, जो कि 1 अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन इसमें कोई प्रश्नकाल नहीं होगा और शून्यकाल जो है आधे घंटे का होगा। निजी सदस्य विधेयक भी नहीं पूछ ला पाएंगे। आखिरकार क्या वजह है? सिर्फ कोरोना काल या कोरोना का कहर, ये या टाइम कम होना, या सरकार की इसके पीछे बातें छुपाने की मंशा है? क्योंकि विपक्ष जो है इसको लेकर के हंगामा कर रहा है कि फिर उस संसद का क्या मतलब है जहाँ पे कोई सांसद सवाल ही न पूछ सके। तो सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड को, सरकार का क्या कहना है। दरअसल ये जो सत्र हो रहा है वो 15-17 दिन का सत्र है और 2 पारियों में होगा। 1 बजे तक चलना है, 9 बजे से 1 बजे तक राज्यसभा चलनी है और फिर 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक लोकसभा चलनी है। 4-4 घंटे का सत्र रखा गया है। ये इसका मकसद है कि भीड़ भाड़ ना हो और दूर दूर बैठे सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो करें और जो भी इसके नॉर्म्स है कोविड-19 के उसको फॉलो किया जाए, ताकि और उससे पहले सभी सांसदों का चेकअप भी होगा, स्टाफ का भी चेकअप होगा। लेकिन जो विपक्ष सवाल उठाया है, गुलाम नबी आज़ाद जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सवाल ये उठाया है और जो सभापति हैं उपराष्ट्रपति, उनको चिट्ठी लिखी है वेंकैया नायडू को। और लोकसभा में भी सवाल उठ रहे हैं कि यदि सांसद सवाल नहीं पूछेगा तो फिर करेगा क्या? क्या सिर्फ सरकारी कामकाज निपटाने के लिए? क्योंकि होता क्या है कि जो सत्र होते हैं उस अंतराल में सरकार के पास बहुत सारे काम आ जाते हैं। जो ऑर्डिनेंस होते हैं उन्हें बिल के रूप में पेश करना होता है। इसके अलावा और जो सरकारी कामकाज होते हैं, जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करना होता है। तो सिर्फ सरकारी कामकाज के निपटाने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना से निपटने में सरकार जो है फेल हुई है? बॉर्डर पे जो है चीन के साथ जो तनाव चल रहा है, वहाँ सरकार विपक्ष जैसा कह रहा है कि फेल हुई है। अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है, -23.9 चला गया है जीडीपी ग्रोथ रेट। बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इस पर कोई सवाल ना पूछे, इस वजह से तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये सवाल अपनी जगह पे बना रहेगा, चाहे सरकार कोई भी तर्क दे। अब सबसे पहले इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि फिर ये प्रश्नकाल में क्या होता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रश्नकाल में 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, अतारांकित स्टार्ड और तारांकित। 2 तरह के सवाल होते हैं। तारांकित सवाल में क्या होता है कि 15 दिन के नोटिस पे जो सदस्य चाहे इधर राज्यसभा में चाहे लोकसभा में जो सवाल पूछता है, उसका मंत्री सदन में मौखिक जवाब देता है और उस पर अनुपूरक सवाल भी पूछे जा सकते हैं। और अतारांकित में लिखित ही आप पूछते हैं और लिखित ही सदन के पटल पे उसको रख दिया जाता है, उसमें पूरक सवाल नहीं पूछे जा सकते। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जब सांसद सवाल ही नहीं पूछेंगे तो उनको जवाब क्या मिलेगा? फिर तो सरकार की तरफ से जो कहा जाएगा, जो कामकाज निपटाया जाएगा, वही उनको सुनना है। अब आते हैं शून्यकाल पे। शून्यकाल में क्या होता है, जो भी लोक महत्व की चीज़ें होती हैं तत्काल घटित हो रही थी, जैसे कहीं पे कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कहीं पे और कोई बड़ी घटना हो जाए, जैसे बाढ़ आ गई, दुर्घटना हो गई, या फी हाई को लेकर आंदोलन चल रहा है, नीट और जेई को लेकर के बच्चे परेशान हैं। तो ये सब जो है शून्यकाल में बिना किसी फॉर्मेलिटी के आप तत्काल लोक महत्व की चीज़ें उठा सकते हैं और मंत्री को इसका जवाब देना होता है। जब उसके पास जवाब नहीं होता है तब वो कहता है कि हम आपको इसका डिपार्टमेंट से और मिनिस्ट्री से पूछ करके भिजवा देंगे। तो इसमें मंत्री को वेल प्रिपेयर्ड होना होता है। यदि उसके पास जानकारी नहीं है तो फिर वो जवाब नहीं दे पाएगा। तो इसको आधे घंटे का कर दिया गया है। तीसरा इशू है निजी सदस्य विधेयक। देखिए, निजी सदस्य विधेयक को तो एक बार आप स्थगित कर दे समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तक 14 ही ऐसे बिल पास हो पाए। निजी सदस्य विधेयक क्या होते हैं कि जो बेसिकली कानून बनाने का काम सरकार का होता है, उसमें कोई भी सुझाव दे दे, सरकार उसको कंसीडर करती है, नहीं भी करती है। तो माना यह जाता है कि जब सरकार किसी कानून से नहीं लाती है या सदस्य बार बार आग्रह कर रहा होता है, उसके हिसाब से वो बहुत ही बिल जरूरी है, तो उसके लिए फ्राइडे का डे फिक्स है कि वो 1 महीना पहले नोटिस देता है कि मैं इस बिल को ले आना चाहता हूँ। तो वो जो चाहे राज्यसभा में लाना चाहता है या लोकसभा में लाना चाहता है, तो जो सभापति और स्पीकर है उसका जो सचिवालय होता है वो उसको देखता है कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है, इसमें सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है, उसके बाद उसको लाने की इजाज़त देता है। तो फिर वो शुक्रवार को रखता है और उसी दिन उस पर बहस भी होती है, उसके लिए डे फिक्स है। खैर, अब ये 3 तरह की चीज़ें हो गई, प्रश्नकाल, शून्यकाल और निजी सदस्य विधेयक।
तीनों की में से एक की आधे घंटे की इजाज़त दी गई है, बाकी की इजाज़त नहीं दी गई है, तो हंगामा तो होगा। संसदीय लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया, उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल पूछना उसका हक है, ये कोई एहसान नहीं है, ये उसका हक है। अब कोविड-19 के दौर की वजह से सिर्फ कोई सवाल नहीं पूछेगा, टाइम घटाया जाता या उस 17 दिन के बीच में ये कहा जाता है कि इस दिन होगा इस दिन नहीं होगा, तो भी बात समझ में आ रही थी, लेकिन सरकार सिरे से जो है उसको मान नहीं रही है। अब विपक्ष क्या सोच रहा है? विपक्ष के पास एक ही विकल्प है कि आप जो है या तो बायकॉट कीजिए सदन का या फिर धरना दीजिए, विरोध जताइए। आप देखते हैं कि विपक्ष चिट्ठी तो लिख रहा है, लेकिन उसके आगे वो क्या करता है संसदीय लोकतंत्र के लिए इसे अच्छा नहीं माना जा सकता। खैर, इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा, कोई अपडेट आएगा, हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना